हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए सेमेस्टर 3 जो कि हमारे EKTU के फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट थे जिनका CSE ब्रांच था, तो उनके लिए पूरा कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूँ। CSE ब्रांच के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर वाले और उनके एग्ज़ाम अभी रिसेंटली में ख़त्म हुए थे। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियोज़ है जिसमें पूरा कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ, किस सब्जेक्ट में आप लोगों को कितना टाइम देना है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट को अगर आप लोग अभी से पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों की बैक नहीं लगेगी। क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें गाइस आप लोगों को पहले से ही आप लोगों को नोट्स बनाना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या मतलब आप लोगों को किस टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसा पढ़ना है, तो पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फुल रोड मैप है सेमेस्टर 3 का कंप्लीट। और आप लोगों का CGPA अगर आप लोगों का कम हो गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए हों, तो आप लोगों को कितना प्रिपरेशन करना है कि आप लोगों के जो सेमेस्टर में एग्ज़ाम अच्छे जाएँ और CGPA आप लोगों का इंक्रीज़ हो सके। तो चलिए चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सेमेस्टर थर्ड का हमारा जो कि सिलेबस है, जिसमें गाइस आप लोग के सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। हमारे साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जिसमें से मैथ थर्ड भी आपका हो सकता है, मैथ फोर्थ और मैथ फिफ्थ। वैसे मोस्टली हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैथ फोर हमारा सेमेस्टर थर्ड में जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, मैथ्स फोर होता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। मैथ्स फोर में एक हमारा जो कि मैथ्स टू था, M2 था, और M4 एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, और अगर ये मिल लिया फाइनल ईयर तक भी होते हैं तब भी आप लोग की बैक क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसलिए इसका भी प्रॉपर वीडियोस में लेकर आऊँगा, नोट्स के साथ में कैसे पढ़ना है आप लोग को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अभी से ही प्रिपरेशन कराऊंगा, जिससे आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी अपने आप लोगों के लिए कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का होने वाला है। फिर आप लोग का यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, प्रोफेशनल एथिक्स आ जाए, नहीं तो टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो TC होता है नेक्स्ट सेमेस्टर में, ये चेंज हो जाते हैं हमारे सब्जेक्ट, जैसे कि कभी किसी के में USB होता है, फिर हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन, फिर डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारा कोर सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर और DSTL। तो इसमें देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें बैक आ जाती है तो आप लोग को प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लेंदी है, बट DSTL एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज़्यादा आप लोग इसमें लिखोगे उतने ही नंबर आप लोग के आते हैं कम। तो इसमें प्रैक्टिस अभी से आप लोगों ने करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर DSTL की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोग के लिए, और डेटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो हम लोग एक बार सिलेबस देखते हैं अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर का। तो पहली यूनिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी आ जाएंगी, हमारी बिग ओ बिग थीटा बिग ओमेगा आ जाएगा, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाएंगी, असम्प्टेटिक नोटेशंस आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो बेसिक चीज़ें होती हैं DSTL जो कि डेटा स्ट्रक्चर की, एल्गोरिथम की, DSA की, वो बेसिक आप लोग को सेकेंड ईयर में होती है। क्योंकि मोस्टली अगर आप लोग लीड कोड पे कोडिंग करोगे, या फिर आप लोग हैकर रैंक पे, या फिर हैकर अर्थ पे आप लोग कोडिंग करोगे, तो बेसिक DSA आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहीं से आप लोग की कोडिंग स्टार्ट होती है, DSA। और एक लैंग्वेज चूज़ कर लो आप लोग, जैसे कि जावा, वो उसका भी सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं कि किस लैंग्वेज पे अकॉर्डिंग टू 2025 कौन सा लैंग्वेज बेस्ट है, जावा, पाइथन, C++ या C लैंग्वेज, तो जो भी है आप लोग के लिए प्रॉपर आएगा। फिर आप लोग का लिंक लिस्ट आ जाएंगे, बेसिक लिंक लिस्ट क्वेश्चन होंगे हमारे, सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसी होती है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। कुछ इसमें से आप लोग के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि हम लोगों को एक प्रोग्रामिंग कोडिंग दे दिया जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो यही के बेसिक क्वेश्चन है आप लोग की प्लेसमेंट सीरीज़ में पूछे जाते हैं, जो कि लास्ट ईयर अगर फाइनल ईयर में आप लोग आओगे, तो क्वेश्चन जब आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बैठोगे, प्लेसमेंट में बैठोगे, तो कंपनियां मोस्टली आप लोगों से यही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगी कि प्रोग्राम करो सिंगली लिंक लिस्ट को डबली लिंक लिस्ट में, सर्कुलर लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके दिखाना है, एक एरे दे दिया जाएगा, उसको रिवर्स करना है, कैसे करना है। तो ये सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा इसमें, तो यही क्वेश्चन आते हैं। DQ क्या होता है हमारा, MT सर्कुलर क्यू क्या हो जाता है हमारा, सर्चिंग के रिगार्डिंग आ जाते हैं, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च क्या होता है। तो ये स्टैक हो गया, एरे हो गया, ये सभी बेसिक हैं, और आगे DSA में आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। हैशिंग से रिलेटेड फंक्शन, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये पूरा प्रॉपर हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आएगा विथ ब्रीफ के साथ में, कि आप लोग के लिए कैसे पढ़ना है, बबल सॉर्ट क्या होता है उसके एग्जाम्पल के साथ में, कि आप लोगों के दिमाग में आराम से कंप्लीट हो जाए वो चीज़। फिर ट्रीज़ क्या होती है, ट्रीज़ की टर्मिनोलॉजी क्या होती है हमारी, कहाँ कहाँ ट्री ट्रैवर्सल यूज़ करते हैं हम लोग, ABL ट्री क्या होता है, B ट्री क्या होता है, बाइनरी हीप्स क्या होता है, हॉफमैन कोडिंग रिगार्डिंग आता है क्वेश्चन, बहुत थ्रेडेड बाइनरी नंबर्स भी आते हैं। फिर हमारा आ जाता है ग्राफ से रिलेटेड। तो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ग्राफ ट्रैवर्सल आ जाता है, जिसमें आप लोग को DFS बताना पड़ता है और BFS बताना पड़ता है, जो कि प्रिज्म एल्गोरिदम, क्रुस्कल एल्गोरिदम आ जाता है हमारा। तो पूरा ये आ जाता है।
अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो COA भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बेसिक है। अगर COA अभी से कंप्लीट करोगे, पढ़ोगे, तो आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं प्लेसमेंट की सीरीज़ में। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन आप लोग का टेक्निकल इंटरव्यूज़ होता है, आप लोग कंप्लीट कर ले तो कोडिंग राउंड, जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल इंटरव्यू, तो आप लोग अभी से ही छोटे छोटे सी डेफिनेशन है जितनी भी, जैसे कि यहाँ पे हमारे दे दिया जाएगा लॉजिक, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं हमारे, साइकिल्स क्या होती हैं, प्रोग्राम कंट्रोल क्या होते हैं, माइक्रो कंट्रोल क्या होते हैं, हार्ड बायर्ड, माइक्रो प्रोग्राम बायर्ड। तो इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन बनाना डायरी में कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो डायरी और आप लोग की जो डेफिनेशन होंगी छोटी छोटी, वो बहुत हेल्प करेंगी। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर इनपुट आउटपुट क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, ये सभी आप लोगों का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के, जो कि DSTL बोलते हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ लॉजिक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें भाई न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, और थ्योरी तो इतनी लिमिटेड है कि आप लोग अगर एक ही लाइन लिख के आओगे तो वहाँ पे भी नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आप लोग 70 मार्क्स का पेपर है, आप उन्होंने अटैम्प्ट किया 50 to 55 कन्फर्मेशन है, तो गारंटी दे रहा हूँ स्टूडेंट जिनका कन्फर्मेशन है कि 50-60 नंबर आ जाएंगे, तो उनके 35 नंबर आते हैं DSTL में। तो इसलिए इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। अभी रिसेंटली में जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो स्टूडेंटों के लिए बहुत हेल्प किए थे। तो आई होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। जैसे कि इसमें देखा जाए, सेट थ्योरी रिलेशन है, कॉम्बिनेशन आ जाते हैं हमारी, रिकर्सिव डेफिनेशन, फिर हैश डायग्राम से रिलेटेड बहुत एग्जाम्पल हैं मैंने बताए हुए थे। प्रॉपर्टी ऑफ लैटिसेस क्या होता है, फिर बूलियन एग्जेब्रा हमारे इसमें हमारा आ जाता है, जो कि मैनिपुलेशन बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती हैं। फिर टाटोलॉजी और ट्रुथ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीडिकेट लॉजिक क्या होता है हमारा, फिर हमारा आ जाता है प्रोपोर्शनल लॉजिक क्या होता है, प्रेडिकेट लॉजिक, दोनों के ट्रुथ टेबल और टाटोलॉजीज़ क्या होती हैं हमारी, और फिर क्वान्टिफायर्स क्या होते हैं हमारे। फिर ग्राफ आ जाते हैं हमारी डेफिनेशन में, टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग अबाउट दैट। प्लेनर ग्राफ क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं, जो कि हमारे आ जाते हैं। हैमिल्टोनियन पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे, रिसेंटली में भी पिजन होल प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। फिर हमारा काउंटिंग टेक्निक क्या होता है, फिर इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो ये हमारा पूरा था बेसिक। तो अगर आप लोग की मैथ 4 है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोग की मैथ 4 है या फिर आप लोग का टेक्निकल कम्युनिकेशन है। तो रिसेंटली में मैं हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर वीडियोस स्टार्ट कर दूँ यूनिट वाइज, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करूँगा। जो भी चीज़ें होंगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं विद हर एक सब्जेक्ट के साथ में, अच्छे से वन शॉट में। यूनिट वाइज भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताते जाऊंगा, 2 मार्क के क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा विद सैम्पल पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग भी आप लोग का डेटा, जिससे आप लोग के नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे यूनिट वाइज। तो आप लोगों को लास्ट एग्जाम में जो भी एग्ज़ाम फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी मेंबरशिप भी ले सकते हो मेरे चैनल की, और टेलीग्राम का ग्रुप नीचे ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप भी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले, जो कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक प्रॉपर ग्रुप बन जाएगा। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट।